हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है बिजी फॉर सर्विस इंडस्ट्री। मतलब बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप सर्विस इंडस्ट्रीज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप इनेबल करके अपने सर्विस इंडस्ट्री का डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम सेशन के एंड में हैंडल कर लेंगे। तो आप सिर्फ वेबिनार को ध्यान से सुनिए, फीचर्स को देखिए, और मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा। पहले पीपीटी की हेल्प से हम समझते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वन बाय वन Q&A में आप मुझे अपनी क्वेरीज लिखकर भेज सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार बिजी फॉर सर्विस इंडस्ट्री। देखिए, सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर इज अ पॉपुलर बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज देयर फाइनेंशियल transaction and operations effectively. This software offers a range of features and tools that make it easier for service provider to manage their invoicing reports and more. Overall, Busy Software is an excellent choice for service industry looking to streamline their financial operations and increase efficiency. मतलब आप जानते हैं कि बिजी सॉफ्टवेयर एक पॉपुलर बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो एसएमईज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजी सॉफ्टवेयर में कई फीचर्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके डाटा को मैनेज करने में काफ़ी इजी हैं और फीचर्स काफ़ी सिंपल हैं। इसके अलावा पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है बिजी सॉफ्टवेयर में, जिनकी हेल्प से आप अपनी इनवॉइसिंग, रिपोर्टिंग एंड मोर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं। और सर्विस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप सर्विस इंडस्ट्री में बिजी सॉफ्टवेयर को काफी इजी वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर होंगे जिनको आप इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें बेनिफिट्स में, कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपकी जो भी सर्विस मैनेजमेंट, देखिए सर्विस क्या होती है, सेवाएं। तो जो भी सर्विस इंडस्ट्री, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेसमैन होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपनी सर्विसेज को मैनेज करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी होती उनको। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो जैसे कि आप अगर किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, आपके डाटा को मैनेज कर रहे हैं, आपकी ऑडिटिंग कर रहे हैं, डाटा की ट्रांजैक्शन आपकी कर रहे हैं, कंसल्टेशन फीस आपसे वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी कंसल्टेशन फीस, जो लीगल चार्जेस होते हैं, वो आपसे लेते हैं। अब देखिए, उसने आपको कुछ नहीं बेचा, उसने आपको अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की। कंसल्टेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस वो आपसे ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कंसल्ट किया है किसी सर्विस के लिए। इसके अलावा आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे केबल ऑपरेटर हैं, वो भी सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। कोई इन्वेंट्री, कोई मटेरियल आपको नहीं सेल आउट कर रहे, वो सिर्फ अपनी जो सेवाएं हैं वो आपको दे रहे हैं। जैसे कि सैलून में भी आप जाते हैं, आप हेयर कटिंग वगैरह कराते हैं, शेविंग वगैरह कराते हैं, वो भी एक तरीके की सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। तो मतलब ऐसे बिजनेसेस जहां पर इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती, जो आप बिजनेसमैन, जो सेलर है, वो आपको सेवाएं दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसका चार्ज आपसे ले लेता है। तो ऐसे बिजनेस में आप बिजी को किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो सर्विस मैनेजमेंट जो है वो बिजी में आपको कंप्लीटली मिल जाता है, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपको पता ही है कि बिजी एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिपोर्ट्स को व्यू कर लेते हैं, और काफ़ी सारे अच्छी फीचर्स आपको मिलते हैं। रिपोर्ट्स भी आपको स्टैंडर्ड और कस्टमाइजेबल मिल जाती हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज खुद भी कर सकते हैं, रिपोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, किसी कॉलम को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, ये सारे फीचर बिजी में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी हो, फाइनेंस से रिलेटेड, वो आप बिजी में इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन आप कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको कंप्लीटली बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। थर्ड बेनिफिट देखते हैं, तो देखिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। आप बिजी यूज करते हैं, आपको पता ही है कि जो फ्रंट स्क्रीन होती है उसी पे सारे फीचर आपको शो होते हैं। तो यूजर इंटरफेस काफी फ्रेंडली है। आप
उनके कैप्शंस देख के ही पहचान जाते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो ट्रांजैक्शन की हेडिंग के अंदर जाना है, रिपोर्ट्स देखनी है तो डिस्प्ले की हेडिंग में जाना है, यूजर्स आपको चेंज करने हैं या फिर आपको यूजर क्रिएट करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करनी है, तो ये आपको सब एक फ्रंट स्क्रीन पे ही शो हो जाता है, आपको काफी अंदर जाके ये फीचर नहीं मिलते हैं। और सर्च मेन्यू का ऑप्शन भी हमने प्रोवाइड कर दिया है कि आप कोई भी फीचर्स को सर्च करना चाहते हैं आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको मिल जाता है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। और आप काफी एक शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद बिजी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, चाहे आपको अकाउंटिंग की नॉलेज हो या ना हो। तो अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं भी है और आप एक बिजनेसमैन है या फिर कोई शॉपकीपर है, तो बिजी सॉफ्टवेयर को आप काफी इजी वे में यूज कर सकते हैं, काफी पावरफुल फीचर आपको मिल जाते हैं और कैप्शंस काफी इजी हैं। तो अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है बिजी। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है एफिशिएंट सर्विस इनवॉइसिंग। तो देखिए सर्विस का जो इनवॉइस होता है उसमें आपको क्वांटिटी, यूनिट प्राइस आपको प्रिंट नहीं करना होता है, बस आपको सर्विस का नाम, उसका एसएससी कोड जो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है जीएसटी में, और उसकी अमाउंट जो टोटल आप चार्ज करते हैं, सेलर जो चार्ज करता है अपने कस्टमर से। तो जैसे अगर कोई लॉयर है और लॉयर ने कोई 2000 रुपीज लीगल चार्जेस ले लिए अपने क्लाइंट से, तो जो 2000 है वो बिल हो गया। इसके अलावा इसके ऊपर अगर जीएसटी उसमें इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है तो जीएसटी अप्लाई कर देंगे उस अमाउंट पे, और आपका जो इनवॉइस है वो रेडी हो जाएगा, आप प्रिंट करके अपने क्लाइंट को या कस्टमर को दे सकते हो। तो काफी एफिशिएंट सर्विस इनवॉइस आपको मिल जाता है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। इसके अलावा जब भी आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो देखिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपको डाटा को एनालाइज करना होता है। तो बिजी में मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनको व्यू करके आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस की सिचुएशन देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, अपनी कस्टमर की डिटेल्स आप देख सकते हो। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, चाहे जीएसटी से रिलेटेड हो चाहे अकाउंटिंग की हो। और अगर आप सर्विस के अलावा किसी दूसरी इंडस्ट्री में यूज करें तो इन्वेंट्री की भी मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, मिसलिनियस रिपोर्ट आपको मिलती है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। तो काफी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं बिजी सॉफ्टवेयर में जिनको आप व्यू करके अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से करेंगे, तो बेनिफिट हमने समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। मतलब आप जब बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे सर्विस इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर हैं चाहे, तो आप कंपनी क्रिएट करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद, उसके बाद आपको कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनको इनेबल करना है स्टेप्स में समझेंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो एक कंपनी क्रिएट करनी है आपको और उसमें अपनी डिटेल्स सब एंटर करनी है, जो भी आपकी डिटेल होंगी, कंपनी का नाम और कब से फाइनेंशियल ईयर आपको स्टार्ट करना है, एड्रेस कंपनी का, टेलीफोन नंबर और जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। देखिए सर्विस का काम हो रहा है तो यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री मैनेज आपको नहीं करनी है। तो इन्वेंट्री अगर आपको मैनेज नहीं करनी है तो डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये एक फीचर होता है और ये फीचर आपको इन्वेंट्री के अंदर मिलता है। इस फीचर को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपके आइटम की स्टॉक जो है मेंटेन नहीं होती, क्योंकि देखिए सर्विस आप परचेज नहीं करते, सर्विस आप सेल करते हैं और सर्विस की कोई क्वांटिटी नहीं होती, स्टॉक नहीं होती। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे, डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, इन्वेंट्री सेटिंग्स में जाके अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके साथ कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग आपको शो करेगा, क्योंकि स्टॉक तो कुछ है ही नहीं और सर्विस का कोई स्टॉक भी नहीं होता। तो डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, इस फीचर को आपको इनेबल कर देना है, कहाँ से, इन्वेंट्री से। तीसरे स्टेप में आपको आइटम क्रिएट करने हैं। तो आइटम बेसिकली ज्यादातर यही होता है कि जो सर्विस इंडस्ट्री के जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जिन्हें यूज करना है बिजी सर्विस इंडस्ट्री में, तो उनके आइटम की जो काउंटिंग है वो काफी कम होती है, एक या दो ही आइटम होते हैं। जैसे कि अगर अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या अकाउंटिंग सर्विसेज होंगी, टैक्सेशन सर्विस होंगे, दो तीन आइटम होंगे। इसके अलावा जो लॉयर है वो भी अपनी लीगल चार्जेस जो है वो लेता है, एक ही आइटम है। और केबल ऑपरेटर है वो अपनी केबल फीस ले लेता है। तो सर्विस में बेसिकली क्या होता है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस में अपने रिपेयरिंग चार्जेस ले लेता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या है कि आइटम जो है काफी कम होते हैं। तो एक एक दो आइटम होते हैं जो आपको क्रिएट करने होते हैं, वो आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ट्रांजैक्शन आप क्रिएट करते हैं अपने वाउचर्स में, वाउचर्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी, कुछ ऑप्शंस होंगे वो आपको इनेबल करने होंगे, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। स्टेप 5 में आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है।
तो देखिए स्टेप 1 2 3 4 आपके स्टेप अगर हो गए तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आपको बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, और एक बार आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी फिर आपको अपनी सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो स्टेप 5 में क्या अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आपके कस्टमर है, सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सर्विस का इनवॉइस आप बना के उनको देते रहेंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसके अलावा आपके बिजनेस के अदर ट्रांजेक्शन भी हैं, जैसे कि आपको एक्सपेंसेस हैं, आप कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन भी अपनी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जितनी भी एंट्रीज और ट्रांजेक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड करने के बाद स्टेप 6 में क्या कर सकते हैं, आप इनवॉइस प्रिंटिंग। ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे सेल की तो इनवॉइस प्रिंट कर लेंगे, और स्टेप 7 में जो भी ट्रांजेक्शन आप सब रिकॉर्ड करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स व्यू करेंगे। तो देखिए डाटा आप रिकॉर्ड कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट्स को व्यू कर लेंगे, और सेल इनवॉइस जो सर्विस इनवॉइस होगा उसको क्रिएट करके उसकी प्रिंटिंग आप कर लेंगे। प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड और एडवांस, आप जानते ही हैं। तो स्टैंडर्ड में भी प्रिंट कर सकते हैं और एडवांस में प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाती हैं सर्विसेज से रिलेटेड, उनको आप व्यू करके अपनी जीएसटी की ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कितना जीएसटी आपने कलेक्ट किया है कस्टमर से और गवर्नमेंट को कितना पे करना है। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसके बाद इनको वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कंपनी क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे एक इमेज, और आप देख सकते हैं कि कंपनी क्रिएट हो रही है, तो कंपनी की डिटेल्स सब एंटर हुई हैं। और लास्ट में देखिए रेड मार्क से एक इमेज में ऑप्शन शो है डिफॉल्ट टैक्स रेट। जैसे कि आपको पता है कि सर्विस इंडस्ट्री में जो टैक्स रेट होता है मोस्टली 18% होता है, तो सिर्फ हम 18% का जो रेट है उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, ताकि हमारी अदर टैक्स कैटेगरी के मास्टर ना क्रिएट हो। जीएसटी में 5%, 12%, 18 और 28% टैक्स रेट्स होते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री के जो आइटम्स होते हैं मोस्टली वो 18% के अंडर में आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो आइटम है वो किस टैक्स कैटेगरी के अंडर में आ रहा है, और वही टैक्स रेट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ताकि सिर्फ उसी टैक्स रेट से रिलेटेड मास्टर जो है बिजी कंपनी के अंदर क्रिएट हो। आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसके बाद। सेकेंड स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको शो हो रही है, नॉट एप्लीकेबल एट आइटम लेवल इन ऑल आइटम। तीन ऑप्शन आपको इस फीचर के अंदर मिलते हैं। डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस मतलब कि आप स्टॉक को मेंटेन नहीं करना चाहते। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं है तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब तीन ऑप्शन कौन कौन से, नॉट एप्लीकेबल एट आइटम लेवल और इन ऑल आइटम। अब देखिए इन ऑल आइटम का मतलब है कि आपको किसी भी आइटम के अंदर स्टॉक मेंटेन नहीं करनी। इसमें सेकंड ऑप्शन है एट आइटम लेवल, मतलब आप आइटम लेवल के ऊपर बता सकते हैं कि अगर सपोज आपके दो आइटम है, एक आइटम की स्टॉक आपको मैनेज करनी है, दूसरे की नहीं करनी, तो एक के अंदर आप इनेबल कर देंगे, एक के अंदर डिसेबल कर देंगे। तो आइटम लेवल के अंदर भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं। और नॉट एप्लीकेबल आपने कर दिया तो सब आइटम की स्टॉक जो है आपकी मैनेज होगी। तो इन्वेंट्री के अंदर आप इस फीचर को सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शंस को इन ऑल आइटम, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी होती, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे इन ऑल आइटम, मतलब कि आपके किसी भी आइटम की स्टॉक जो है मैनेज नहीं होगी। इसके बाद आप आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे। आप देखिए मेरी स्क्रीन पे इमेज आप देख सकते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस एक सर्विस है, उसका आइटम मैंने क्रिएट किया है। यूनिट आप देखेंगे तो यहाँ पर NA सिलेक्ट की हुई है। NA की फुल फॉर्म होती है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि कोई यूनिट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इसका कोई स्टॉक मैनेज नहीं करना, कोई ओपनिंग स्टॉक आपको मैनेज नहीं करनी। और टैक्स कैटेगरी में आप देख सकते हैं सर्विस 18% का रेट जो हमने सिलेक्ट कर लिया है। एसएससी कोड आप देख सकते हैं हमने स्पेसिफाई कर दिया। एसएससी मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आपकी जो सर्विस है वो किस HSN कोड के या फिर एसएससी कोड के अंडर में आती है। उसके बाद आपकी जो सर्विस है उसका अगर प्राइस फिक्स है तो आप यहाँ पर प्राइस भी बता सकते हैं। अगर आप आपके प्राइस जो है वेरिएबल है, कस्टमर पे डिपेंड करता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन के टाइम पर ही प्राइस भी बता सकते हैं, अमाउंट बता सकते हैं कि आप जो कस्टमर से चार्ज करेंगे वो कितना होना चाहिए अमाउंट उसका। अगर आपका फिक्स है तो आप यहाँ पर सेल प्राइस फिक्स भी रख सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज कोई लॉयर है, वो क्रिमिनल जो चार्जेस हैं, क्रिमिनल कंसल्टेशन जो फीस है उसके चार्जेस सपोज 5,000 है, सिविल लॉ के जो चार्जेस हैं उसके 1,000 हैं, या फिर कॉर्पोरेट लॉ के उसके 2,000 हैं।
तो इस तरीके से क्या है कि आप आइटम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके चार्जेस भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन में आपको चार्जेस बताने नहीं पड़ेंगे। और अगर आपके चार्जेस ऐसे हैं कि सपोज कोई इलेक्ट्रीशियन है और वो कुछ रिपेयरिंग करता है कोई भी मटेरियल, और उसके चार्जेस हैं वो किसी से 100 लेता है, किसी से 500 लेता है, किसी से 1000 लेता है, तो जो चार्जेस हैं वो फिक्स नहीं है, तो उस केस में क्या है कि ट्रांजैक्शन के अंदर में भी चार्जेस वो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो देखिए हमारे पास एक फीचर है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप वाउचर के कैप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो सेल वाउचर जो है आपका, वो यहाँ पर आपका सर्विस वाउचर बन जाएगा। आप क्या करेंगे, उसका कैप्शन चेंज कर देंगे। जनरल सेटिंग के अंदर जाकर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और आप वाउचर के कैप्शन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सर्विस यहाँ पर दे दिया, शॉर्ट नेम SRVC दे गया है, ये देख सकते हैं आप मेरी इमेज। इसके अलावा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं उनका यूज करेंगे। कैसे, आप देखिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आपके सामने ओपन है, ये सेल वाउचर की विंडो है, सेल वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन की विंडो है। अब सबसे पहले ऑप्शन में रेड जो मार्क्स हैं सिर्फ आप उन्हीं को नोटिस कीजिएगा। जो पहला रेड मार्क ऑप्शन है वो है सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। सर्विस इंडस्ट्री में मोस्टली होता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो B2C होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कस्टमर को आप अपनी सर्विस बेचते हैं। अगर आपके जो कस्टमर है वो रिपीटेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर का। बट अगर आपके कस्टमर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं है, जैसे कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपके जो कस्टमर है वो रिपीटिंग कम होते हैं, आपको सिर्फ बिलिंग डिटेल्स उनकी एंटर करनी होती है, तो इसके लिए आप सेपरेट बिलिंग डिटेल्स इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ताकि आप जब ट्रांजैक्शन क्रिएट करें सर्विस इनवॉइस की तो सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए आप कस्टमर का नाम प्रिंट कर सके, तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर जो है रिपीटेड हैं, सपोज आप AMC लेते हैं या फिर कोई और ऐसी सर्विस है जो रेगुलरली आपकी किसी कस्टमर से किसी क्लाइंट से चलती है, उस केस में आप पार्टी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं और पार्टी को आप सिलेक्ट कर लेंगे अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आप रेड मार्क ऑप्शन देखेंगे, स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस, इन तीनों कॉलम्स को आप स्किप करना चाहते हैं सेल्स वाउचर के अंदर से, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे आपके 3 कॉलम जो है रिमूव हो जाएंगे सेल्स वाउचर से, क्वांटिटी यूनिट एंड प्राइस, क्योंकि इन्हीं 3 कॉलम्स की कोई जरूरत नहीं होती सर्विस ट्रांजेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है कि प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग, ये आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। यहाँ पर आपने कोई एडवांस इनवॉइस कॉन्फ़िगर किया है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेंड SMS आफ्टर सेविंग और सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, इन दोनों ऑप्शंस का भी आप यूज कर सकते हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। किस लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट या फिर आपके कस्टमर को एक मैसेज चला जाए जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, या फिर ईमेल चला जाए, तो आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। SMS के लिए आपको API कॉन्फ़िगर करनी होगी और ईमेल के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी होगी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप अगर इस ऑप्शंस को इनेबल करते हैं, सेंड SMS आफ्टर सेविंग, सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन जैसे ही आपकी सेव होगी आपके कस्टमर को या क्लाइंट को SMS या फिर ईमेल चला जाएगा सेव होने के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल सेटलमेंट डिटेल। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि B2C ट्रांजैक्शन अगर आपकी होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, तो क्या होता है कि आपको सेल वाउचर के अंदर ही रिसिप्ट की डिटेल जो आप पेमेंट कलेक्ट करेंगे, डिटेल जो होती है कि आपको जो कस्टमर पेमेंट करेगा वो कैश के थ्रू करना करना चाहता है या फिर कार्ड के थ्रू करना चाहता है या फिर UPI के थ्रू करना चाहता है, चेक के थ्रू करना चाहता है, तो आप सेटलमेंट डिटेल के अंदर इन ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जैसे ही आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो और आप कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर लें, उसी टाइम पर आपकी पेमेंट भी एडजस्ट हो जाए। इसके बाद आप चेंज वाउचर टाइप कैप्शन, यहाँ पर आप इसका नाम सर्विस और SRVC जो हमने कैप्शन चेंज किए थे वो यहाँ रख देंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, अब ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे। आप देखिए ट्रांजैक्शन में क्या है कि क्वांटिटी यूनिट प्राइस तीनों कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, मतलब कि आप उनको फिल नहीं कर सकते, ब्लैंक टाइप के आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं, और सीधा आइटम के बाद आपकी अमाउंट शो हो रही है। तो कंसल्टेशन चार्जेस हैं और सामने आप देख सकते हैं 1000 रुपये उसकी अमाउंट है, नीचे टैक्स अप्लाई किया हुआ है 18%, क्योंकि इस सर्विस पे 18% GST चार्ज होता है, और टोटल जो हमारा बिल है वो 1180 रुपये, 1180 रुपये।
1180 रुपीज का इनवॉइस हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा एक सर्विस इनवॉइस है जो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। देखिए सारी डिटेल प्रिंट हो रही है, चाहे आपकी टैक्स समरी हो, आपकी आइटम की डिटेल हो। इसके अलावा आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा, कि आपने जो कंसल्टेशन चार्जेस लिए हैं उसके अंदर कुछ आपको कंसल्टेशन जो डिस्क्रिप्शन है वो भी प्रिंट करना, तो वो भी पॉसिबल है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। ये आपका इनवॉइस है। इसके बाद आपको रिपोर्ट्स क्या क्या मिलती हैं सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए लिस्ट ऑफ सेल्स आप देख सकते हैं, जो कि आप ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं उसी के नीचे आपको शो होती है। नेक्स्ट सेल्स रजिस्टर आप देख सकते हैं। आप सेल्स रजिस्टर देखिए कॉन्फ़िगरेबल भी हैं और आपके स्टैंडर्ड में भी आपको मिल जाते हैं। अकाउंट बुक्स के अंदर आपको ये रिपोर्ट मिलती है सेल्स रजिस्टर। अकाउंट लेजर आप देख सकते हैं कि सर्विस का जो लेजर है वो आप देखना चाहते हैं, किसी डायरेक्टली कोई क्लाइंट है उसका लेजर देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी B2B ट्रांजेक्शन रहती हैं या फिर आपकी जो है क्रेडिट पे सर्विस आप सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो आपका क्लाइंट है वो आपके पेमेंट बाद में करता है ट्रांजेक्शन के बाद, तो आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट जो होती है उसको आप व्यू कर सकते हैं। ये भी आपको स्टैंडर्ड और कॉन्फ़िगरेबल दोनों फॉर्मेट में मिल जाती है। जीएसटी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, जीएसटी की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं रिपोर्ट्स को देख के। ये थी एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन कि क्या क्या फीचर आप यूज कर सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री के लिए। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो। फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन इनेबल करके। अब देखिए बिजी सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3 कंपनी क्रिएट की हुई है। वन बाय वन मैं आपको ये सारी कंपनीज दिखाऊंगा। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी बिजी फॉर सर्विस इंडस्ट्री। ओपन करते हैं इस कंपनी को। अब देखिए कंपनी ओपन हो चुकी है। वॉलपेपर आप जो भी रखना चाहते हैं अपनी कंपनी का एक वॉलपेपर आप रख सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्रिएट करनी होती है कंपनी। क्रिएट करनी आपको आती है कंपनी, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्रिएट ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करके अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी लिस्ट में शो होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, फीचर ऑप्शंस के अंदर जाकर इन्वेंट्री के अंदर आप जाएंगे और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड जो आपकी आइटम है उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो सारे यहाँ पर मिलते हैं इन्वेंट्री के अंदर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, यहाँ पर इन ऑल आइटम इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है कि किसी भी आइटम की आपको स्टॉक जो है मैनेज नहीं करनी। सेव कर देंगे इन्वेंट्री को। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आइटम्स क्रिएट करने हैं। तो देखिए आइटम की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वन बाय वन आपको आइटम क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर ऐड, और लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिन्हें मैंने ऐड किया है। कंसल्टेशन चार्जेस ये एक आइटम है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। सर्विस ग्रुप के अंदर मैंने बताया है, ग्रुप के अंदर भी आप देखिए यहाँ पर बता सकते हैं कि टैक्स कैटेगरी आपको क्या रखनी है। अगर आप ग्रुप के अंदर बता देते हैं तो आपको आइटम में ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है। एसएससी कोड आप बताएंगे, सेल्स प्राइस बताएंगे, ये कुछ डिटेल्स हैं आपने यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ रखना चाहते हैं कंसल्टेशन चार्जेस की, आइटम की कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंटर करेंगे वन बाय वन, और ट्रांजेक्शन के अंदर भी आपको इनेबल करने होंगे ये वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और इसकी प्रिंटिंग आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ आइटम है। देखिए डिजाइनिंग चार्जेस, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, एडवाइजरी रिप्रेजेंट सर्विसेज आप देख सकते हैं। तो ये आइटम कुछ क्रिएट किए हुए हैं जो कि सर्विस से रिलेटेड हैं। सर्विस चार्ज, रिपेयरिंग चार्जेस, कुछ भी है आप आइटम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आइटम क्रिएट करेंगे यूनिट को आपको NA सेलेक्ट करना है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल यूनिट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको टैक्स कैटेगरी, एसएससी कोड और प्राइस आप रखना चाहते हैं, बस ये कुछ ऑप्शंस हैं आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और ये सेल्स की जो सीरीज है इसी को हम सर्विस इनवॉइस के लिए यूज करेंगे।
सीरीज सिलेक्ट करेंगे, मेन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको वाउचर सीरीज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। अगर आप B2C ट्रांजेक्शन करते हैं और बिलिंग एड्रेस, आप बिलिंग एड्रेस या फिर बिलिंग पार्टी का आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। इसके बाद स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस, इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे और आपके ट्रांजेक्शन के अंदर क्वांटिटी, यूनिट और प्राइस, ये तीनों ऑप्शन जो है ब्लैंक हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनवॉइस आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए किस इनवॉइस फॉर्मेट में आपको सर्विस इनवॉइस प्रिंट करना है, तो आपका कॉन्फ़िगरेबल है या फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप SMS, ईमेल, इन दोनों ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं, SMS और ईमेल। तो इसके लिए SMS का फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लेंगे और ईमेल आपको भेजनी है तो ईमेल का फॉर्मेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको ईमेल करनी है। नेक्स्ट, सेटलमेंट डिटेल, इस ऑप्शन का यूज आप करेंगे तो इनेबल सेटलमेंट डिटेल, इसको जैसे ही इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर होगा और यहाँ पर आप अपने मोड्स बता सकते हैं। मैक्सिमम 5 मोड्स बिजी के अंदर आप बता सकते हैं कि कस्टमर आपको पेमेंट करेगा वो किस किस मोड के थ्रू कर सकता है। अब देखिए मोड दो ही होते हैं वैसे, कैश या बैंक, या तो बैंक के थ्रू पेमेंट होती है, कैश के थ्रू पेमेंट होती है। तो पहला मोड जो है कैश। अब कैश में क्या ऑप्शन होते हैं, सिर्फ करेंसी नोट के ऑप्शन होते हैं। तो पहला जो मोड यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, पहला हमने कैश सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि बैंक के थ्रू पेमेंट। अब बैंक में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है वो, यूपीआई कस्टमर आपको कर सकता है यूपीआई के थ्रू पेमेंट, या फिर डिमांड ड्राफ्ट दे सकता है, चेक दे सकता है, इसके अलावा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर यानी FTI, MPS, बहुत सारे ऑप्शन है बैंक के। तो आप जितने भी ऑप्शन यहाँ पर कन्फिगर करना चाहते हैं कर सकते हैं। 4 बैंक से रिलेटेड मोस्टली क्या है, यूपीआई या कार्ड या कैश के थ्रू पेमेंट होती है। चेक को कॉन्फ़िगर करना है या फिर आप नेट बैंकिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उन ऑप्शंस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद कैप्शंस को आप यहाँ रख लेंगे कि सर्विस का इनवॉइस है और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे, इसके बाद आप ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रांजेक्शन किस तरीके से क्रिएट होगी। तो देखिए कैप्शंस हमने यहाँ पर चेंज किए हैं। कैप्शंस के लिए मैं आपको बता दूं तो आप कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शंस और यहाँ पर आप जनरल के अंदर जाएंगे और चेंज वाउचर टाइप कैप्शन, इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेल वाउचर है उसका नाम चेंज कर देंगे सर्विस, किसी भी वाउचर का नाम आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए जैसे ही हमने सेल वाउचर, आप देख सकते हैं कि सेल वाउचर जो है इसका नाम हमने सर्विस वाउचर कर दिया है। तो आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे, डिस्प्ले पे मतलब आपकी सिस्टम की डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले नहीं जो आपकी बिजी सॉफ्टवेयर की डिस्प्ले है। तो देखिए डिस्प्ले पे मेनली क्या शो होगा आपको, फ्रंट स्क्रीन पे सर्विस, सेल वाउचर यहाँ पर शो होता है ट्रांजैक्शन में, बट यहाँ पर आपको सर्विस शो हो रहा है क्योंकि हमने कैप्शन चेंज कर दिया। ऐड करते हैं सर्विस वाउचर। अब देखिए वाउचर आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब डेट एंटर आप करेंगे, इसको भी आप सिस्टम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपकी सिस्टम की डेट ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। वाउचर सीरीज कंसिडरेशन के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। और यहाँ पर सेल टाइप आपको सिलेक्ट करना है, लोकल या फिर सेंट्रल 18%। तो आपकी लोकल ट्रांजेक्शन है मतलब विद इन स्टेट की ट्रांजेक्शन तो आप लोकल 18%, और अगर आपकी आउट ऑफ स्टेट की ट्रांजेक्शन है तो आप सेंट्रल 18%। इन दोनों ऑप्शंस का सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेल टाइप में। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका रेगुलर क्लाइंट है जिसका मास्टर आपने क्रिएट किया है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्लाइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर F3 प्रेस करके अपने क्लाइंट का मास्टर क्रिएट कर लेंगे अगर आपका कस्टमर या फिर क्लाइंट जो है रिपीटेड है। तो जैसे कि ये डी सेस प्राइवेट लिमिटेड एक क्लाइंट है जो कि मेरा एक रेगुलर क्लाइंट है, मैंने यहाँ पर उनकी डिटेल एंटर कर दी है। और अब आप क्या है, कंसल्टेशन चार्जेस आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइस आपका आ चुका है आइटम के अंदर से, ये देखिए। और नीचे हमें सिर्फ F4 की प्रेस करनी है, सेव करना है F2। और देखिए विंडो आ चुकी है सेटलमेंट की, कि क्लाइंट जो आपको पेमेंट करेगा वो कैश के थ्रू, कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे यूपीआई, हमने देखिए यहाँ पर एंटर कर दिया है मतलब यूपीआई के थ्रू पेमेंट हुई है। ओके करेंगे, आपका इनवॉइस देखिए प्रिंट हो जाएगा।
अब इनवॉइस पे आप देखेंगे तो जीएसटी नंबर आ चुका है, टैक्स इनवॉइस लिखा है, ओरिजिनल कॉपी, कंपनी की डिटेल्स आ चुकी हैं, पार्टी की कस्टमर की डिटेल आ चुकी हैं, इनवॉइस की डिटेल एंटर हो चुकी है, यहाँ पर वही प्रिंट हो रही है, और पार्टी का जीएसटी नंबर, आइटम आप देखेंगे कंसल्टेशन चार्जेस, एसएससी कोड प्रिंट हो रहा है, अमाउंट प्रिंट हो रही है, नीचे जो टैक्स की डिटेल है वो प्रिंट हो रही है, ग्रैंड टोटल, टैक्स समरी, सारी डिटेल आपके प्रिंट हो रही है, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप एडवांस फॉर्मेट चाहते हैं, जैसा भी फॉर्मेट आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं वो पॉसिबल है बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एडवांस का फीचर भी अवेलेबल है, एडवांस फॉर्मेट में भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल एक सर्विस का इनवॉइस था जो मैंने आपको दिखाया था, ये लिस्ट ऑफ सेल्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस किस कस्टमर को आपने सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी डिटेल शो हो रही है। अब यहाँ पर आप वैल्यू के साथ देखना चाहते हैं, शो वैल्यू ऑफ आइटम, तो देखिए वैल्यू भी आपकी शो हो जाएगी। अब ये ट्रांजेक्शन थी बी टू बी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बी टू सी। आप देखिए बी टू सी मतलब आप ऐसे कस्टमर को सेल कर रहे हैं जिसका आपने पार्टी मास्टर क्रिएट नहीं किया हुआ, अकाउंट मास्टर क्रिएट नहीं किया हुआ। तो उस केस में क्या है, आप चाहते हैं कि वो रिपीटेड भी नहीं है, और ये नॉर्मल जो कस्टमर है कभी आते हैं महीने या फिर साल भर में, तो आपको पार्टी मास्टर ऐसे कस्टमर का क्रिएट नहीं करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, सेपरेट बिलिंग डिटेल हमने इनेबल किया है ऑप्शन, और यहाँ पर आप कैश सिलेक्ट करके और यहाँ पर बिलिंग शिपिंग डिटेल में कस्टमर की डिटेल नोट कर लेंगे। अब कस्टमर की डिटेल नोट करेंगे आप, जैसे कस्टमर का नाम है सपोज राहुल सिंह, एड्रेस यहाँ पर आप बता देंगे, और मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, और आधार नंबर या पैन नंबर आपको एंटर करना है, जीएसटी नंबर एंटर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका आइटम है, सपोज आपने यहाँ पर एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन सर्विस इस कस्टमर को दी है, और यहाँ पर देखिए मैंने आइटम का जो रेट है नहीं बताया है, क्योंकि जीरो बताया हुआ है, मतलब कि मुझे ट्रांजेक्शन के अंदर रेट बताना है। अब मैं यहाँ पर 6,000 रुपये चार्ज करता हूँ कस्टमर से, कस्टमर का नाम आपको पता ही है क्या है, राहुल सिंह। अप्लाई टैक्स पे क्लिक करेंगे बटन पे, टैक्स नीचे अप्लाई हो जाएगा, और सेव कर देंगे ट्रांजेक्शन। अब देखिए जो कस्टमर है वो पेमेंट कैश में कर रहा है, कार्ड के थ्रू कर रहा है, उसकी डिटेल आप एंटर कर देंगे, और यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट, इनवॉइस आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब देखिए पार्टी आपने सिलेक्ट क्या की थी, कैश, बट यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स क्या आ रही है, राहुल सिंह के नाम पर। ट्रांजेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैश पार्टी में हुई थी, बट प्रिंटिंग पर्पस के लिए यहाँ पर राहुल सिंह यूज हो गया। तो सेपरेट लिंक डिटेल में आप जो भी एंटर करेंगे डिटेल वही प्रिंट होगी। इसके अलावा आप जब रिपोर्ट्स देखेंगे तो देखिए रिपोर्ट्स में आपको इस तरीके से शो होगा, कैश वाली ट्रांजेक्शन मतलब आपकी कस्टमर की, डायरेक्ट कस्टमर की है, और ये आपकी बी टू बी ट्रांजेक्शन है जिनमें आपकी पार्टीज का नाम शो हो रहा है। अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रही है, और कोई डायरेक्ट कस्टमर है जिसका आपको डिटेल्स चेक करनी है, तो देखिए आप जब रिपोर्ट देखते हैं सेल्स की तो आपको पता है कि यहाँ पर कस्टमर की डिटेल शो नहीं हो रही। कस्टमर की डिटेल शो करने के लिए कस्टम कॉलम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कस्टमर की डिटेल। देखिए रिपोर्ट को आपको सबसे पहले ओपन करना है, और यहाँ पर कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले आप फॉर्मेट का नाम देंगे, कस्टमर डिटेल्स, और ऐड कर देंगे। यहाँ पर हेडिंग में लिख देंगे कस्टमर नेम, पोजीशन आप क्या रखना चाहते हैं किस कॉलम की। तो देखिए फील्ड आप देख सकते हैं, हर कॉलम से पहले एक फील्ड आईडी है, फील्ड आईडी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर किस फील्ड आईडी के बाद आपको कस्टमर नेम का कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ F3, मतलब पर्टिकुलर जो है, आप देख सकते हैं F3 पर्टिकुलर जो कॉलम है इसके बाद मुझे चाहिए, और पर्टिकुलर कॉलम की जो आईडी है वो है F3, आफ्टर F3 मुझे ये कॉलम चाहिए। यहाँ पर मैं कैटेगरीज में जाके इन्वेंट्री वाउचर हेडर मुझे सिलेक्ट करना है, और फील्ड में जाके मुझे यहाँ पर कस्टमर की डिटेल एंटर करनी है। तो देखिए कस्टमर की डिटेल मतलब बिल्ड बिल्ड पार्टी डिटेल। अब बिल्ड पार्टी डिटेल की फील्ड आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, देखिए बिल्ड पार्टी नेम,
इसको एंटर कर देंगे और F2 प्रेस करेंगे और फॉर्मेट आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए जब भी मैं रिपोर्ट दोबारा ओपन करता हूँ तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में आपको करनी है या कस्टमाइज फॉर्मेट में करनी है। कस्टमाइज फॉर्मेट में ओपन कर लेते हैं। अब देखिए आपके कस्टमर का नाम भी शो हो रहा है, पार्टी क्या है कैश, और कस्टमर का नाम राहुल सिंह। इसके अलावा आप किसी फील्ड से कस्टमर की डिटेल को सर्च करना चाहते हैं तो वो भी क्वेरी सिस्टम में जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च पार्टी पे जाना है। सपोज कोई राहुल नाम का आपको कस्टमर सर्च करना है तो देखिए ये सर्च हो गया। उसको एंटर करेंगे, लास्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। सर्च पार्टी में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी डायरेक्ट कस्टमर की डिटेल आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर सर्च करना तो मोबाइल नंबर से भी सर्च हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप डायरेक्ट कस्टमर को भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी मास्टर आपने क्रिएट नहीं किया है और कस्टमर आपके मल्टीपल होंगे तो उनके नाम से या फिर उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तीन फील्ड के थ्रू, तीन की फील्ड आपको मिल जाती है जिनके थ्रू आप उसकी सर्चिंग कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल एक डाटा मैंने आपको दिखाया, सैंपल डाटा सर्विस इंडस्ट्री के लिए, कि आपको आइटम कैसे क्रिएट करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ पहले। तो अप्रैल मंथ की रिपोर्ट देखते हैं। देखिए स्टॉक तो हमें कुछ मैनेज करनी नहीं है, और यहाँ पर बैलेंस शीट की रिपोर्ट है जिसमें आपके सारे हेड्स जो हैं अकाउंट के, एसेट या फिर आपके लायबिलिटीज, कैपिटल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कितनी इनकम हुई है। तो यहाँ पर सेल आप देखेंगे 14,700 रुपये इनकम हुई है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए सर्विस से आपकी कितनी इनकम हुई है, तो 14,700 आपने इनकम की है अप्रैल मंथ में। इसके अलावा जो भी आपके रेंट की ट्रांजेक्शन होंगी या फिर एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन होगी, वो आप जनरल वाउचर में एंटर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये रेंट की एक ट्रांजेक्शन है, एंटर की है। और जीएसटी की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी, तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या है, जो भी आपके सर्विसेज के इनवॉइस हैं वो आउट का, और कोई भी आपका एक्सपेंस वगैरह है वो आपका इनपुट है। और इन दोनों की एडजस्टमेंट के बाद आपका जो जीएसटी पेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सैंपल डाटा था। इसके बाद देखिए सर्विस इंडस्ट्री में और भी एग्जांपल है हमारे सामने। आप देखिए नेक्स्ट कंपनी जो है वो है एक मेडिकल क्लिनिक। तो क्लिनिक पर भी आप बिजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देखिए कि सैंपल डाटा है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये क्लिनिक का एक डाटा है। देखिए अब क्लिनिक के डाटा में आप ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने सेल्स वाउचर को ओपीडी फीस वाउचर बना दिया है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, बी यूजर, और उसको मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन में ओपीडी और अपॉइंटमेंट दो ट्रांजैक्शन के राइट दिए हैं, कुछ डिस्प्ले में कुछ रिपोर्ट्स के राइट दिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको बी यूजर से ओपन करता हूँ, जो मेरा एग्जीक्यूटिव है या सब यूजर है, रिसेप्शनिस्ट है सपोज। तो देखिए यहाँ पर अब रिसेप्शनिस्ट जो यूजर है उसको सिर्फ दो वाउचर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट और ओपीडी फीस। अपॉइंटमेंट वाउचर जो है वो हमारा कोटेशन का वाउचर है, और ओपीडी फीस वाउचर जो है वो हमारा ओपीडी का वाउचर है, कि आपका जो पेशेंट है वो क्लिनिक में विजिट करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, ओपीडी रिसेप्शनिस्ट पे जाता है, रिसेप्शन पे, और सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेता है या फिर जो भी फीस जो है वो सबमिट करता है, डिपॉजिट करता है रिसेप्शन पर, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब डिटेल वगैरह एंटर होती है उसमें। अब वो किस तरीके से एंटर होंगी, तो ओपीडी फीस जो वाउचर है वो हमारा सेल्स वाउचर है, इसको हमने कैप्शन चेंज करके ओपीडी फीस वाउचर बना दिया है। ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर सर्विस के अंडर में आएगा तो 18%। और यहाँ पर देखिए हमें पेशेंट की डिटेल अपनी नोट करनी है, तो सबसे पेशेंट का मोबाइल नंबर पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पर पेशेंट का मोबाइल नंबर है 9891659091। और पेशेंट का नाम क्या है, तो पेशेंट का नाम है रमन सिंह। एड्रेस यहाँ पर कर देंगे एंटर, A45 अशोक विहार, न्यू दिल्ली।
बस जो भी डिटेल है हमने यहाँ पर एंटर कर दी है। इसके अलावा और भी कोई एडिशनल डिटेल आप एंटर करना चाहते हैं पेशेंट की, वो कर सकते हैं। ओके किया। इसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर नोट शो होगा। अब पेशेंट सबसे पहले आपको प्रॉब्लम भी बताएगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए हमने क्या वाउचर नोट्स को इनेबल कर दिया है। वाउचर नोट में आप कितना भी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि उसकी बीमारी क्या है, उसकी डिसीज क्या है पेशेंट की। तो डायग्नोसिस जो है वो हम बताएंगे यहाँ पर। तो पेशेंट ने सपोज बोला कि फीवर है और कोल्ड है, इसके अलावा कफ है। दो तीन डिटेल उन्होंने बता दी है, प्रॉब्लम बता दी है अपनी पेशेंट ने रिसेप्शन पर, और हमने इसको ओके कर दिया। इसके बाद हम पेशेंट की एज पूछेंगे। तो जैसे पेशेंट की एज है 34 लिख लेते हैं। वेट पेशेंट का क्या है, वेट केजीज में। और टेम्परेचर हम उसका देखेंगे, तो टेम्परेचर कितना है, सपोज 99। बीपी चेक कर लेंगे। इन डिटेल को आपको फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं, वरना आप इनको छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज क्या, अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसका ग्लूकोज लेवल भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ओके करेंगे। और इसके बाद क्या है कि देखिए ओपीडी कंसल्टेशन फीस। अब पेशेंट को ओपीडी, ज्यादातर क्या होता है क्लिनिक्स में जो कंसल्टेशन फीस होती है, ओपीडी की फीस होती है, वो फिक्स रहती है कि एक डॉक्टर की 1000 रुपए है, किसी की 1500 है, किसी की 2000 रुपए। तो यहाँ पर हमने क्या है, जो आइटम क्रिएट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे सुपर यूजर पहले लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फीस है वो हमने 1000 रुपए यहाँ पर आइटम के अंदर एंटर कर दी है। तो देखिए 1000 रुपए फीस है, और नीचे हमने F4 से टैक्स अप्लाई कर दिया है और इसको सेव कर दिया। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि फीस के अंदर ही आपको टैक्स इंक्लूसिव लगाना है, तो इसके लिए आप सेल टाइप में टैक्स इंक्लूसिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर आपको टैक्स एक्सक्लूसिव रखना है तो एक्सक्लूसिव भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि जो रिसेप्शन है वो प्रिंट कैसे करना चाहता है इनवॉइस, अमाउंट इंक्लूसिव या अमाउंट एक्सक्लूसिव। इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर डिटेल आ जाएगी सेटलमेंट की। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सेटलमेंट डिटेल इनेबल करते हैं और मोड्स बता देते हैं। अब जो पेशेंट है उसने पेमेंट कैसे की है, तो उसने सपोज कार्ड के थ्रू की है, ओके करेंगे। और देखिए ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी है, यस करेंगे। जो भी एज की डिटेल थी वो सब हमने ऑप्शन फील्ड वाउचर में, वो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। ये देखिए, ये सबसे पहले क्या है कि इनवॉइस प्रिंट हो गया, बिल प्रिंट हो गया। दूसरा क्या है, जैसे ही इनवॉइस प्रिंट होगा सेकंड क्या हो, प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होगा। प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट होगा यहाँ पर, और डॉक्टर के पास ये प्रिस्क्रिप्शन चला जाएगा। अब डॉक्टर जो भी मेडिसिन लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन किया हुआ है एडवांस फॉर्मेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर पेशेंट की डिटेल शो हो रही है, डॉक्टर का नेम आ रहा है, डायग्नोसिस में क्या क्या इश्यू था, कोई प्रॉब्लम क्या थी पेशेंट को, वो यहाँ पर प्रिंटेड है। और आप देख सकते हैं पेशेंट का नाम आ रहा है रमन सिंह, उसकी एज, वेट, टेम्परेचर, बीपी, ब्लड ग्लूकोज, सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से की है तो वो मैं आपको सुपर यूजर से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स वाउचर में यहाँ पर हमने ऑप्शन फील्ड इनेबल की हुई है। आप देख सकते हैं एज, वेट, टेम्परेचर की, ताकि हम ये डिटेल्स को प्रिंट कर सकें। बिलिंग शिपिंग डिटेल इनेबल की हैं, और स्किप क्वांटिटी ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ पर इनेबल किए हुए हैं। कैप्शन आप चेंज कैसे कर सकते हैं फीचर ऑप्शन में, और जनरल में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेल्स वाउचर को ओपीडी फीस बता दिया है। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब ये सिंपल केस था कि आपके पेशेंट ने विजिट की आपके क्लिनिक पे, और डॉक्टर के क्लिनिक पे, और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन और प्रिंट करके दे दिया। प्रिस्क्रिप्शन और उसका प्रिंट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो पहला देखिए प्रिंट क्या है, इसमें इनवॉइस है। तो यहाँ पर पहले तो इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा, रिसिप्ट आप देना चाहते हैं रिसिप्ट आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हैं। ये डिजाइन किया है हमने, इसको आप जैसा डिजाइन करना चाहते हैं वैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब डॉक्टर क्या है, मैनुअली यहाँ पर लिख के जो भी दवाइयाँ लिखना चाहते हैं वो लिख के पेशेंट को दे देंगे। नेक्स्ट इसमें एक इसका थोड़ा और एडिशनल स्टेप ले लेते हैं कि सपोज कोई क्लिनिक ऐसा है जिस पर जो पेशेंट हैं वो कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो उसके लिए हमने सेल कोटेशन जो है वाउचर, उसको अपॉइंटमेंट वाउचर बना दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपॉइंटमेंट वाउचर को एंटर करते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट का वाउचर है जो कि सेल कोटेशन का वाउचर है।
अब सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर टोकन नंबर जो है वो डेट के अकॉर्डिंग शो होगा। वाउचर नंबर को हमने टोकन नंबर बना दिया है। और कैश में आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट की डिटेल नोट डाउन करेंगे। तो सपोज किसी कस्टमर ने, सॉरी किसी पेशेंट ने सबसे पहले आपके कॉल किया रिसेप्शन पे कि जो डॉक्टर हैं उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसके डाटा को रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और बताएंगे जी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और सबसे पहले आप मोबाइल नंबर पूछेंगे, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेते हैं 9987909090। पेशेंट का नाम होगा सपोज हरिदयाल। एड्रेस जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इसको आप ओके कर देंगे। इसके बाद ओपीडी कंसल्टेशन फीस, प्रॉब्लम आप पूछ लेंगे कि आपको इशू क्या है। तो इशू जैसे कि उन्होंने बताया कि बैक पेन, और भी इसके अलावा हेड पेन। दो चीज उन्होंने बता दी हैं, बैक पेन और हेड पेन। सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब बैक पेन और हेड पेन जो भी इशू था उनको, वो उन्होंने बता दिया अपॉइंटमेंट पे। अब कोटेशन जो है आप कैसे देख सकते हैं, मतलब जो अपॉइंटमेंट है पेंडिंग्स वो कैसे देख सकते हैं, डिस्प्ले में आप जाएंगे और यहाँ पर कोटेशन प्रोसेसिंग की जो रिपोर्ट्स हैं ये हमने फेवरेट में ऐड की हुई हैं। अपॉइंटमेंट रजिस्टर, जो कोटेशन की स्टेटमेंट है वही है ये रिपोर्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कॉल पर किसी ने अपॉइंटमेंट ली है तो उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। पेशेंट का नाम आप देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट नंबर जो है वाउचर नंबर है, और क्या क्या इशू है, प्रॉब्लम है, अभी अपॉइंटमेंट ओपन है, क्लोज्ड है या फिर पेंडिंग में है। क्योंकि ये कोटेशन वाउचर है तो पेंडिंग क्लोज का डाटा हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हम पेंडिंग का देखना चाहते हैं, कितनी अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। तो आप देखेंगे इतनी अभी ओपन है, पेंडिंग में शो हो रही है अपॉइंटमेंट। दो, हरिदयाल और हरीश शर्मा, दो ट्रांजेक्शन एंटर्ड है पहले हरिदयाल। और अब ये क्या करते हैं, क्लिनिक में विजिट करते हैं। अब जैसे ये क्लिनिक में विजिट करेंगे सबसे पहले आप क्या इनसे चार्जेस ले लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओपीडी फीस में यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर आप कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है उसको आप एंटर कर लेंगे, 9878909090। पेशेंट की डिटेल पहले हम देख लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर। पेशेंट ने मोबाइल नंबर अपना बताया। और यहाँ पर हम रिपोर्ट देख लेंगे पेंडिंग कोटेशन की जो हमने फेवरेट में ऐड की हुई है। तो जैसे पेशेंट विजिट करता है सबसे पहले हम इस रिपोर्ट में देखेंगे कि उनका मोबाइल नंबर, हाँ ये पेशेंट जो है इन्होंने अपॉइंटमेंट पहले से ली हुई है। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स आप एंटर करना चाहते हैं वो भी एंटर हो जाएंगे ऑप्शन फील्ड के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आप ओपीडी फीस का वाउचर जो है आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब पेशेंट ने विजिट की है, यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और देखिए उसकी डिटेल एंटर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। और आप इसको ओके करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करेंगे जैसे ही आप, तो आपको यहाँ पर कोटेशन शो होंगी। कोटेशन आप आज की डेट के हिसाब से उनका जो अपॉइंटमेंट नंबर है उसको पिक कर लेंगे और डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी सब चीज़ की। देखिए एज वेट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे जो भी डिटेल है, और ओके कर देंगे। नीचे टैक्स अप्लाई कर देंगे, उसको सेव। तो कोटेशन को आपको सेल वाउचर के अंदर एडजस्ट करना है, और अपॉइंटमेंट जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी सेल वाउचर मतलब ओपीडी फीस वाउचर में सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्लिनिक में आप बिजी मेंटेन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको मल्टीपल यहाँ पर शो होंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ओपीडी की रिपोर्ट है, ये भी हमने डिजाइन की हुई है, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट है। यहाँ पर ओपीडी की लिस्ट देखना चाहते हैं तो ओपीडी की लिस्ट आपको दिख जाएगी, कितने पेशेंट ने आज विजिट की है, रिसिप्ट नंबर आप देख सकते हैं, और अमाउंट आपके सामने शो हो रही है। इसके अलावा आपको पेशेंट की डिटेल देखनी है तो आप पेशेंट की डिटेल देख सकते हैं, किस किस पेशेंट्स को क्या क्या इशू थे। तो यहाँ पर आप देखिए हरीश शर्मा, उनको क्या इशू था, हेड पेन और कोल्ड फीवर। उनका मोबाइल नंबर और उनकी डायग्नोसिस डिटेल यहाँ पर शो हो रही है।
अगर आपको उनकी लैब रिपोर्ट्स को अपलोड करना है तो आप गूगल ड्राइव ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव, और उनकी लैब रिपोर्ट्स को भी ट्रांजेक्शन के अंदर से आप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लिनिक्स में बिजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा, देखिए रिपेयरिंग एंड सर्विस सेंटर। यहाँ पर भी आप बिजी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसका भी एक सैंपल डाटा हमने क्रिएट किया है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन है, और इलेक्ट्रिशियन बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है, रिपेयरिंग चार्जेस है वो अपने क्लाइंट से चार्ज करता है, अपने कस्टमर से चार्ज करता है। बट उससे पहले क्या, उसको मटेरियल रिसीव करना होता है और मटेरियल इशू करना होता है। सपोज कि अगर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास आइटम्स आएंगे, मटेरियल आएंगे रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या है, जॉब वर्क फीचर का यूज किया है यहाँ पर। और आप मटेरियल रिसीव, इसका ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मटेरियल रिसीव वाउचर जो है हमारा, वो मटेरियल इन करने के लिए है। यहाँ पर हमने जॉब वर्क फीचर का यूज किया है। और सबसे पहले क्या है कि हम क्या करेंगे, कस्टमर की डिटेल नोट डाउन करेंगे। तो जैसे कस्टमर का नाम है, कस्टमर का मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं। अगर हमने पहले ट्रांजेक्शन किया तो आपकी कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। ओके करेंगे। और यहाँ पर कौन सा आइटम रिपेयर कराने कस्टमर आ रहा है, तो उसको आप F3 से क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हीटर रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं, हीटर रिपेयरिंग के लिए आया है, और हीटर रिपेयरिंग के लिए आया, उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि हीटर इज नॉट वर्किंग। और इसको आप सेव कर लेंगे। जॉब वर्क डिटेल में यहाँ पर आप बता देंगे कब रिपेयर करके वापस करना चाहते हैं आप कस्टमर को, कब किस डेट तक आप रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 22/4 एक एवरेज मतलब अराउंड डेट है, एक अंदाजन डेट है, वो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। हीटर हमने आइटम को सिलेक्ट किया और सेव कर ली। इसके बाद क्या है, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन को सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद आप उसको रिसिप्ट दे देंगे कि ये रिसिप्ट है जो भी आपने मटेरियल रिसीव किया है। तो देखिए मटेरियल रिसिप्ट आप प्रिंट करके देना चाहते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं कि हीटर रिसीव है, हीटर में इशू क्या है, कितनी क्वांटिटी। इसके बाद क्या करना है आपको, तो देखिए लास्ट हीटर का जो नंबर है, आप MR005, ये आपका जॉब वर्क का नंबर है, इसी से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे रिपेयरिंग हो जाती है, आप मटेरियल इशू कर देंगे। मटेरियल इशू करने पे आप यहाँ पर डेट बताएंगे 22/4, और आपको कोई भी डिटेल यहाँ पर एंटर नहीं करनी, सिर्फ F11 आपको प्रेस करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको जॉब वर्क का जो नंबर है, रिसिप्ट नंबर, उसको आपको सिलेक्ट करना है, ओके करना है। सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली जो है, यहाँ मोबाइल नंबर से आप डिटेल पिक कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर का 8802967171, ये आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आपका आइटम जो है MI0005 था, इसको ले लेते हैं। हाँ देखिए हीटर, तो ये ऑटोमेटिकली आइटम आपका पिक हो जाएगा। और यहाँ पर आप MR05 से उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉब वर्क की जो आईडी है उसी से आपका एडजस्ट होगा। जैसे आप सेव करेंगे, डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट सेल वाउचर, इसको ओके करेंगे। कस्टमर का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, 02967171, और सर्विस जो रिपेयरिंग चार्जेस हैं 500, 1000 जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे 700 रुपये ले लिए हमने। और मोड हम बता देंगे किस मोड में पेमेंट हो रही है, ओके कर लेंगे। और ये आपका इनवॉइस भी प्रिंट हो जाएगा। तो आपको मटेरियल इशू रिसीव जो है वो जॉब वर्क के थ्रू करना है, और सर्विस का इनवॉइस आपको दे देना है। तो तीनों वाउचर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बिजी के अंदर। रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी फेवरेट के अंदर, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, मटेरियल डैशबोर्ड। अब यहाँ पर जॉब का रजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये पूरा रजिस्टर है जॉब का, मतलब कि रिपेयरिंग के लिए कितना आपके पास मटेरियल आया है। किसी कस्टमर को आपको ट्रैक करना है, आप ट्रैक कर सकते हैं। कस्टमर की डिटेल देखिए यहाँ शो रही, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर। समराइज करना चाहते हैं, समराइज कर सकते हैं, F5 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए रोहित सिंह ने आपको हीटर दिया था, सीलिंग फैन दिया था, राहुल सिंह। तो जो भी डिटेल है यहाँ पर शो हो जाएंगी, कितना मटेरियल रिसीव किया है, कितना मटेरियल इशू किया है। कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग या उसके मोबाइल नंबर यूनिक होता है, तो मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग उसकी आप ट्रैकिंग कर लेंगे। या रिपोर्ट में आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन अपनी क्रिएट कर सकते हैं सर्विसेज से रिलेटेड। ये देखिए टोटल जितनी भी सर्विसेज के बिल हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, रिपेयरिंग चार्जेस से टोटल कितनी इनकम हुई है। और
इसके अलावा आप डिस्प्ले में मल्टीपल रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम फ्रॉम रिपेयरिंग चार्जेस, तो कितने रुपए कमाए यहाँ पर शो भी हो जाएंगे। और सारी ट्रांजेक्शन की लिस्ट, सेल्स की लिस्ट एनालाइज करना है आपको, सब चीज सारी रिपोर्ट जो है बिजी में अवेलेबल है सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी होती है किसी कस्टमर की कि हमें सर्विस में कुछ और भी मेंटेन करना है, तो वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ डाटा थे, सैंपल डाटा जो क्रिएट किए थे हमने आपको डेमो देने के लिए। और अगर किसी को ये किसी भी अटेंडीज को ये सैंपल डाटा चाहिए तो वो हमें रिक्वेस्ट मेल कर सकता है trainings@busy.in पे, और ये सैंपल डाटा मैं उनको शेयर कर दूंगा। और इस पे कुछ रिसर्च या एनालाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फीडबैक भी है, वो भी हम फीडबैक आप पास कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, ये कस्टमर पे डिपेंड करता है, यूजर पे डिपेंड करता है बेसिकली, बिजी के यूजर पे, कि वो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करना चाहता है, कौन कौन सी रिपोर्ट उनको देखनी है, व्यू करनी है, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है। क्योंकि सब जितने भी यूजर हैं वो चाहते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है वो उनकी डिफरेंट होती है, उनके तरीके से वो अपने डाटा को मैनेज करते हैं। अभी मैंने आपको नॉर्मल चीजें दिखाई हैं, ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट्स आप कैसे व्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल हमने लिए रिपेयरिंग, मेंटेनेंस के, लीगल चार्जेस के और क्लिनिक्स के। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल हैं सर्विस इंडस्ट्री के जिनमें आप बिजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम बस आपको क्या करना है, सबसे पहले यूजर की रिक्वायरमेंट को सुनना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एक ये शॉर्ट डेमो था, प्रैक्टिकल डेमो, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सर्विस इंडस्ट्री में बिजी को यूज करेंगे। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, कांटेक्ट नंबर है 5 टाइम 82 और ईमेल आईडी support@busy.in। तो आपकी जो भी क्वेरी है किसी भी फीचर से रिलेटेड या बिजी से रिलेटेड, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे डायल कर सकते हैं डायरेक्टली। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है बिजी सॉफ्टवेयर का। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं, किसी भी फीचर से रिलेटेड अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए और अपने प्रीशियस टाइम को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।